नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज़ पर। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए अक्टूबर 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास अनुमानित को 6.5% से 6.9% तक किया है। ये भी स्वीकार किया है कि भारत के लचीलेपन में योगदान करने वाले प्रमुख फैक्टर्स वैश्विक व्यापार प्रवाह यानी ग्लोबल ट्रेड फ्लो के लिए बड़े घरेलू बाजार और अपेक्षाकृत कम जोखिम है। बाजार को नए बजट से सुधारों और टैक्स प्रॉफिट की उम्मीदें हैं। बाजार को उम्मीद है कि वित्त मंत्री फिस्कल लॉस एंड रिवेन्यूज को नियंत्रण में रखते हुए विकास की रफ्तार को बनाए रखेंगी। सरकार पूरे साल के राजकोषीय घाटे यानी फाइनेंशियल लॉस को जीडीपी के 6.4% के अनुमानित लक्ष्य के भीतर रखने की कोशिश करेगी। ये उम्मीद है कि 6.4% जीडीपी का फिस्कल डिफिकल्ट टारगेट राजकोषीय घाटा का लक्ष्य इस वर्ष हासिल होने की संभावना है। फिलहाल विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए डिफरेंट टैक्स रेट हैं। समानता लाने और भारत में दुकान स्थापित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए सभी कंपनियों के लिए 15% तक की कर दर पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान में 15% कर दर को केवल नए प्रोत्साहन सुविधाओं में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन एज एन इंसेंटिव के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि भारत में सेवा क्षेत्र में एक बढ़त है, इसलिए हमें आगे और सर्विसेज एंड एलाइड सेक्टर्स के विकास को और प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर भारत सभी कंपनियों के लिए 15% तक की कॉर्पोरेट टैक्स रेट सभी क्षेत्रों में काम करता है तो भारत लार्ज इकोनॉमी में दुनिया में मोस्ट कम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में से एक होगा। ये OECD के पिलर्स की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा, जो 15% की मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट निर्धारित करता है। इसके लिए भारत ने अपना समर्थन किया है। वास्तव में ये एक गेम चेंजर हो सकता है और ग्लोबल MNES भारत को एक रीजनल हब, रीजनल हेडक्वार्टर्स बनाने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि वे एशिया, पैसिफिक और मिडिल ईस्ट रीजन में अपने ऑपरेशन का विस्तार करते हैं। कस्टमर बेस और टैलेंट पूल को देखते हुए भारत को ये ऑफर देना चाहिए। एड्यूस एफर्ट के बाद लीगल स्ट्रक्चर के बावजूद कंपनियों के पार्टनरशिप आदि में सभी बिजनेस के टैक्स रेट्स में समानता लाने की भी आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसके बाद साल 2024 वाला बजट अंतरिम होगा, इसलिए सरकार टैक्स पेयर्स को निराश नहीं करना चाहेगी। हर साल बजट से पहले इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स और आम लोगों की उम्मीदें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार टैक्स पेयर्स को रहता है। बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते लोगों को इस बात का इंतजार रहता है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स में थोड़ी राहत दे और उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लिमिट मिले। अब की बजट से भी यही उम्मीदें रहेंगी। इस बार थोड़ा अलग भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए अभी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री होती है। इस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख तक किया जा सकता है। ऐसा होता है तो टैक्स पेयर्स को निवेश के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। सरकार ने बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम का ऐलान किया था, लेकिन इस व्यवस्था को लोगों को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब सरकार इस व्यवस्था में थोड़े बदलाव करने जा रही है। बजट में इन बदलावों का ऐलान संभव है। न्यू टैक्स रिजीम को सरकार लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें कुछ खास छूट को जगह दे सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में किसी तरह के निवेश पर टैक्स की छूट नहीं मिलती है। इसमें 2.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15%, 10 से 12.5 लाख रुपए तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25% और 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाता है। हो सकता है कि सरकार नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव करें। सूत्रों की माने तो सरकार इस पक्ष में है कि सैलरी वालों को कुछ फायदा दिया जाए। अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई फायदा नहीं मिलता था। बस यहाँ टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स दरें कम है, लेकिन किसी तरह की छूट नहीं है। माना जा रहा है नई टैक्स व्यवस्था को कम इनकम और ज़्यादा इनकम वाले दोनों लोगों को नए टैक्स रेट से फायदा होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी अपने वेतन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, जिससे महंगाई भत्ता में भी इजाफा होगा।